नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको संसद समाचार में संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदन की कार्यवाही से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे लोकसभा से जुड़ी खबरों के साथ। लोकसभा में संसद हमले की बरसी के मौके पर शुक्रवार को शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके बलिदान को याद किया गया। पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद हमले के शहीदों को याद किया और सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, आज ये सदन और संपूर्ण देश 13 दिसंबर 2001 की उस दुखद घटना को गहरी संवेदना के साथ स्मरण कर रहा है जब कुछ आतंकवादियों द्वारा भारत की संसद पर हमला किया गया था। संसद की सुरक्षा में तैनात हमारे सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हमले को विफल कर दिया था। उन्होंने कहा, आतंकवादियों के हमले का बहादुरी से सामना करते हुए संसद सुरक्षा बल, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के एक कर्मचारी भी शहीद हुए थे। ये सदन वीर गति को प्राप्त सभी शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके परिवारजन के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, इस अवसर पर हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने संकल्प को पुनः दोहराते हैं और अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि करते हैं। वर्ष 2001 में 13 दिसंबर को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया था। इस हमले में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए दिल्ली पुलिस के 5 जवान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 1 महिला कर्मी और संसद के 2 कर्मी शहीद हुए थे। एक अन्य कर्मचारी और एक कैमरामैन की भी हमले में मौत हो गई थी। सदन ने भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी। लोकसभा में शुक्रवार को भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और कांग्रेस पर संविधान के निर्माण को हाईजैक करने की कोशिश करने का आरोप उन्होंने लगाया। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं, भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया दस्तावेज है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम कभी भी संविधान के मूल चरित्र को बदलने नहीं देंगे। हमने आपातकाल के काले दिनों में भी संविधान के मूल चरित्र को चोट पहुंचाने के हर प्रयास का मजबूती के साथ विरोध किया था। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, आज विपक्ष के कई नेता संविधान के प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यह सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा है, लेकिन भाजपा संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति पूरी तरह साफ है। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं को जब भी सत्ता और संविधान में से किसी एक को चुनना था तो उन्होंने हमेशा सत्ता को चुना। उन्होंने कहा, हमने कभी किसी संस्था की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो भी संवैधानिक संशोधन किए, उन सभी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करना था, सामाजिक कल्याण था और लोगों का सशक्तिकरण था। उन्होंने कहा, हमने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया ताकि भारत की अखंडता सुनिश्चित हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण भी सामाजिक न्याय की भावना से ही प्रेरित था। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अतीत में सिर्फ संविधान संशोधन नहीं किया, बल्कि दुर्भावना के साथ धीरे धीरे संविधान बदलने का प्रयास किया है। राजनाथ सिंह ने कहा, आप पहले संविधान संशोधन को ही ले लीजिए। साल 1950 में प्रेस में कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों की आलोचना हो रही थी। ऐसे में तब की कांग्रेस सरकार ने आरएसएस के साप्ताहिक प्रकाशन, ऑर्गेनाइजर और मद्रास से निकलने वाली पत्रिका क्रॉसरोड्स को प्रतिबंधित कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया, आज संविधान का राग आलापने वाली कांग्रेस पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करने की जगह 1951 में ही संविधान संशोधन करके नागरिकों की बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा, हमारा संविधान आपातकाल और भ्रष्ट सरकारों के सामने भी मजबूती से खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम
में कई संस्थाओं और विभूतियों ने संविधान के प्रारूप पर विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन उनका बड़ा योगदान संविधान निर्माण में रहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि महामना मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार भगत सिंह और वीर सावरकर जैसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत किया। उन्होंने कहा, हमारे प्रेरणा स्रोत श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि संविधान सामूहिक प्रयास और समझ का परिणाम होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा, हमने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान सभा की भावना के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए संविधान को एक दिशा निर्देशक सिद्धांत मानकर कार्य किया है। उन्होंने मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, जन आरोग्य योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे अनेक कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार संविधान की भावना के अनुरूप समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है। जातीय जनगणना की मांग पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जातीय जनगणना की बात करते हैं तो वो इस बात का खाका भी प्रस्तुत करें कि किस जाति को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा खाका तैयार किया जाएगा और आसन की अनुमति होगी तो यहां ऐसे मसौदे पर चर्चा कराई जा सकती है। उन्होंने 1970 के दशक की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता और संविधान में से किसी एक को चुनने की बारी आई तो सत्ता को चुना और संविधान को हमेशा ताक पर रखा। राजनाथ सिंह ने 1975 में देश में आपातकाल लागू किए जाने का जिक्र करते हुए कहा, हमने आपातकाल के काले दिनों में भी संविधान के मूल चरित्र को चोट पहुंचाने का मजबूती से विरोध किया। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, मैंने खुद आपातकाल के दंश को झेला है। मैं 18 महीने जेल में रहा। मुझे मेरी मां की मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि देने के लिए भी पैरोल तक नहीं दिया गया। राजनाथ सिंह ने अपने करीब 55 मिनट के भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर असंवैधानिक तरीके से अनेक निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस ने कभी संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं का सम्मान नहीं किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि यदि लोकसभा चुनाव के नतीजे इस तरह के नहीं होते तो ये सरकार संविधान बदलने का काम करती। उन्होंने सरकार पर भय फैलाने का आरोप लगाया और कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद प्रधानमंत्री ये समझ नहीं पाए हैं कि संविधान संघ का विधान नहीं है। वायनाड से लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद सदन में उनका ये पहला भाषण था। उन्होंने दावा किया कि भारत लंबे समय तक कायरों के हाथ में कभी नहीं रहा और ये देश उठेगा और लड़ेगा। उन्होंने कहा, संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसे तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने दावा किया, ये सरकार लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा चुनाव में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम करती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आर्थिक न्याय का कवच तोड़ रही है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, प्रधानमंत्री जी संविधान को माथे पर लगाते हैं, लेकिन संभल, हाथरस और मणिपुर में जब न्याय की गुहार उठती है तो उनके माथे पर शिकन नहीं आती। उन्होंने भाजपा पर धन बल और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की सरकारें गिराने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने एक उद्योगपति का जिक्र करते हुए कहा कि इस उद्योगपति के लिए पूरे देश को नकारा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि देश के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लोकसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि यदि ये सरकार जाति जनगणना नहीं कराती है तो विपक्ष में बैठे लोग सत्ता में आएंगे तो इसे जरूर कराएंगे। सपा नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं जानबूझकर की गई और विधानसभा उपचुनाव के समय लोगों को मतदान से रोका गया। यादव ने कहा कि संविधान ने नहीं, विविधताओं से भरे इस देश को एक सूत्र में, संविधान ने ही विविधताओं से भरे इस देश को एक सूत्र में बांध कर रखा है। उनका कहना था कि संविधान 90% पीड़ित और शोषित जनता का सबसे बड़ा संरक्षक है। उन्होंने दावा किया कि 2014 के बाद देश में विषमता जिस तेजी के साथ बढ़ी है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि आज हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की कोशिश करके माहौल खराब किया जा रहा है। सरकार पर देश की धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को ताक पर रखने का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में भी है। कल्याण बनर्जी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान की 75 साल की यात्रा की बात करें तो हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक को श्रेय देना होगा।
उन्होंने कहा कि इसमें कोई प्रधानमंत्री छूट नहीं सकता। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, संविधान की गौरवशाली यात्रा केवल 10 वर्ष की नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें संविधान को समझना है तो हमें इसमें दिए गए हर शब्द की व्याख्या को व्यापक अर्थों में समझना होगा। कल्याण बनर्जी ने यह दावा भी किया कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने संवैधानिक अधिकारों को सीमित करने, मौलिक अधिकारों को कम करने का काम किया है। उन्होंने मणिपुर में हिंसा का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि सरकारें उचित समय पर संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्रवाई नहीं करती हैं तो लोकतंत्र खतरे में होता है। कल्याण बनर्जी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा, क्या मणिपुर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हुई? अगर सही समय पर लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं हुई तो कोई लाभ नहीं। उन्होंने संभल हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि वक्फ संपत्ति के सर्वे के नाम पर कुछ लोगों की जान चली गई, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे। तृणमूल कांग्रेस सदस्य महुआ मोइत्रा की कुछ टिप्पणियों पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। महुआ मोइत्रा ने सदन में संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा में भाग लेते हुए केंद्र सरकार पर संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों में राजनीतिक ओहदेदारों ने लोकतंत्र को क्रमिक तरीके से नुकसान पहुंचाया है। महुआ मोइत्रा ने एक अन्य दिवंगत न्यायाधीश का नाम लेते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि न्यायमूर्ति लोया तो अपने समय से बहुत पहले इस दुनिया से विदा हो गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सदस्य ने न्यायमूर्ति लोया के बारे में जो कहा वो बहुत गंभीर विषय है। न्यायपालिका में सारा मामला खत्म हो चुका है। ये एक सेटल्ड केस, सुलझ चुका मामला है। न्यायाधीशों के बीच दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि सदस्य ने जिस तरह का बयान दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री के बयान पर तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। सत्ता पक्ष के सदस्य भी तृणमूल सांसद के बयान पर आपत्ति जता रहे थे। दोनों पक्षों के हंगामे के कारण अध्यक्ष ने शाम करीब 5:23 पर कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। बैठक फिर से शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने भाजपा सदस्य जगदम्बिका पाल को चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। जगदम्बिका पाल अपनी बात शुरू कर पाते, इसी बीच विपक्षी सदस्यों द्वारा हंगामा शुरू कर दिया गया। सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों को समझाने का प्रयास किया, किंतु उनकी अपील का असर न होते देख उन्होंने सदन की बैठक शाम 6:15 तक के लिए स्थगित कर दी। तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राज्य के अघोषित आपातकाल लागू होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वाईएसआर कांग्रेस नीत तत्कालीन सरकार ने संविधान के सभी खंडों का दुरुपयोग किया। तेदेपा सांसद डॉक्टर बायरेड्डी शबरी ने कहा कि हमारे संविधान की खासियत यह है कि देश का प्रधानमंत्री एक चायवाला बन सकता है और राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला। चर्चा में शुरू से ही पूर्ववर्ती जगनमोहन रेड्डी सरकार पर हमलावर शबरी ने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल में आंध्र प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संविधान के सभी खंडों का दुरुपयोग किया गया। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद गणपत सावंत ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए केंद्र सरकार पर देश में अघोषित आपातकाल लगाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि आपातकाल लगाया ही जाए। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के टीआर बालू ने कुछ तमिल नेताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्वजों ने संविधान के रूप में एक विरासत हमें सौंपी है। माकपा के सच्चिदानंद आर ने संविधान खतरे में होने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार के कई मंत्रियों ने पहले संविधान को बदलने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने चर्चा में भाग लेते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी, अंबेडकर के संविधान को बचाने के आधार पर चलेगी। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा लोकसभा में जारी थी। और आइए अब रुख करते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का। राज्यसभा में आज भी कोई विधायी कामकाज नहीं हो पाया। सभापति जगदीप धनखड़ के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने सभापति के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव दिया है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदन को यह जानना चाहिए कि पिछले 30 वर्ष में सभापति और मेरे कार्यकाल में कितने नोटिस प्राप्त हुए हैं। सभापति ने विपक्षी सदस्यों के व्यवहार और सदन के बाहर उनके आपत्तिजनक बयानों पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विपक्ष को उनके विरुद्ध प्रस्ताव लाने का अधिकार है। सभापति ने विपक्षी सदस्यों पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पर 14 दिन बाद विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्ष संवैधानिक प्रावधानों से बार बार भटक रहा है और आसन के विरुद्ध अभियान चला रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता से अपील की कि गतिरोध समाप्त करने के लिए उनके और सदन के नेता के साथ संवाद के लिए समय निकालें।
जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का सर्वोच्च सम्मान किया है और सदन के सुगम कामकाज के लिए उनका सहयोग मांगा है। बार बार अपील के बावजूद शोर शराबा जारी रहा। सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और इसी के साथ संसद समाचार में इतना ही। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए दुनिया भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें।